नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि उनके मंत्रिमंडल का विस्तार शुक्रवार को किया जाएगा और राजभवन में 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में पूछे जाने पर साय ने कहा कि हमारे मंत्रिमंडल के नए सदस्य शुक्रवार 11:15 बजे राजभवन में शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल, राम विचार नेताम, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा और लक्ष्मी राजवाड़े से 9 विधायक जो है मंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। साय ने कहा कि जल्द ही विभागों का आवंटन भी कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल का एक अन्य पदवाद भी भरा जाएगा। 90 सदस्यीय विधानसभा वाले छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं। शुक्रवार को मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद राज्य में मंत्रियों की संख्या 12 हो जाएगी। इस बीच केदार कश्यप और श्याम बिहारी जायसवाल के भी बयान सामने आ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं केदार कश्यप और श्याम बिहारी जायसवाल। मैं अपने प्रदेश संगठन का और हमारे राष्ट्रीय संगठन का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। हम उनके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सर, क्या प्रायोरिटी रहेगी इस बार आपकी? इससे पहले भी आप माननीय मोदी जी की गारंटी को जन जन तक पहुंचाना ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। सर, कल स्टेट प्रेसिडेंट भी चेंज हुए हैं। आने वाले समय में लोकसभा इलेक्शन में निश्चित तौर से किरण देव जी, जिन्होंने महामंत्री का दायित्व निभाया और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया, और उनमें संगठनात्मक क्षमता है और उनकी संगठनात्मक क्षमता का लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। सर, पिछली बार आप भी मंत्री रहे थे, इस बार बहुत सारे नए चेहरे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा देखते हैं? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और पार्टी संगठन ने जो तय किया है उसके आधार पर जो बेहतर काम होगा उन बेहतर काम करने की कोशिश की जाएगी। जी, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और राजनीतित्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से किसान परिवार के बेटे को आज एक राज्य के मंत्री के रूप में एक जिम्मेदारी दी है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वैसे अनंत कार्यकर्ताओं को और छत्तीसगढ़ के हमारे सभी माताओं बहनों का, युवाओं का, किसानों का और वरिष्ठों का, सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उनके आशीर्वाद के स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रदेश के एक मंत्री के रूप में काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। इसी बीच लक्ष्मी राजवाड़े ने भी क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे से छोटे कार्यकर्ता को, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को आज मंत्री लेवल का पद शपथ ग्रहण करने जा रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे भड़गांव विधानसभा का ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त किया है, तो मैं संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने मौका दिया। महिलाओं के लिए आप महिला खुद हैं, तो महिलाओं के लिए कुछ विशेष करना चाहेंगे आप? जी निश्चित ही, एक महिला हूँ, महिलाओं का दर्द बखूबी समझती हूँ, तो महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाएगा और मोदी जी की गारंटी में सब संभव है। महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए हम संगठन का जो निर्देश रहेगा उस हिसाब से अपन काम करेंगे। पहली बार आप विधायक चुने गई हैं, तो फोन आया होगा, तो कैसा एहसास हुआ और किसने फोन किया था, आपको क्या लगा? जी, जैसे न्यूज में चल रहा था उसके 5-10 मिनट पहले ही फोन आया कि आपको शपथ ग्रहण करने आया है, सीएम जी का फोन आया था, तो अच्छा लगा। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद विष्णुदेव साय जी को भी देना चाहूंगी कि उन्होंने अपने टीम में मुझे रखा, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी उनको। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।